स्टॉप वॉच गैंग वो 90 सेकंड जिन्होंने तारीख के सबसे बड़े बैंक डाकुओं को अमर कर दिया। 3 कैनेडियन मुजरिमों पैटी मचल, लायनल राइट और स्टीफन रेड ने 1970 और 80 की दहाइयों में शुमाली अमेरिका के बैंक राबरी का एक ऐसा अनोखा अंदाज ईजाद किया कि एफबीआई भी उनके आगे बेबस रह गया। उनका हथियार सिर्फ एक स्टॉप वॉच, बेपना जुरत और वो सलाहियत के हर डकैती 90 सेकंड से भी कम वक्त में मुकम्मल करके बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो जाएं। ये था स्टॉप वॉच गैंग का दौर जिसने लाखों डॉलर्स लूटे, हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स को शर्मसार किया और तारीख के सफ़हात में अपना नाम अमर कर लिया। पैटी मचल, लायनल राइट और स्टीफन रेड तीनों कनाडा के गरीब मोहल्लों से निकले थे। पैटी मचल एक झगड़ालू बच्चा जो जेल से रहा हुआ था, ट्रक ड्राइवर बन गया। लायनल राइट जो किताबों के कीड़े और पुरस्कार शख्सियत थे, ने एक गोदाम में मुलाजमत की। स्टीफन रीड जो मुनशियात और असलहे की वजह से जेल जा चुका था, पैटी से मिला। ये तीनों मिलकर छोटी छोटी चोरियों से शुरू करके बैंक डकैतियों के बादशाह बन गए। उनका फार्मूला सादा था, ठीक 2 मिनट में अंदर जाओ, पैसे लौटो और गायब हो जाओ। ओटावा एयरपोर्ट का वो तारीखी दिन 24 अप्रैल 1974 की रात ओटावा एयरपोर्ट पर एक मामूल का सोना ट्रांसफर हो रहा था। स्टॉप वॉच गैंग ने इस मौका को गनीमत जाना। स्टीफन रीड ने एयर कनाडा के मुलाजिम का भेस बदला, गार्ड को हथकड़ी लगा दी और 194 गोल्ड बार्स लूट लिए। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 6 मिनट में मुकम्मल हुआ। ये डकैती न सिर्फ उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी बल्कि उनकी परफेक्ट टाइमिंग लेजेंड का नुक्ता आगाज भी। 1980 में गैंग ने कैलिफोर्निया का रुख किया। सान डियागो के बैंक ऑफ अमेरिका में उन्होंने 1 मिलियन लूटे। ये डकैती इतनी साफ थी कि पुलिस को पता ही ना चला कि मुजरिम कब आए और कब गए। उनका अंदाज़नकार इतना पुरएतमाद था कि वो बैंक मुलाजमीन को मुस्कुराते हुए सलाम करते, पैसे लेकर खामोशी से गायब हो जाते। गैंग का जवाल इस वक्त शुरू हुआ जब उनका अपना साथी डॉनी होलंसवर्थ, जिसे बिग जॉन कहा जाता था, एफबीआई के साथ सौदेबाजी पर उतर आया। होलंसवर्थ को मैथ लेबॉर्ट्री में एक लाश को ठिकाने लगाते पकड़ा गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने गैंग के राज एफबीआई को फरोख्त कर दिए। ये गद्दारी थी जिसने स्टॉप वॉच गैंग की कहानी का रुख मोड़ दिया। 1980 में एफबीआई ने एरिज़ोना के पहाड़ी इलाके सिडोना में गैंग को घेर लिया। लायनल राइट और स्टीफन रेड गिरफ्तार हुए मगर पैटी मचल फरार हो गया। 2 साल बाद पैटी भी पकड़ा गया। मगर यह कहानी खत्म नहीं हुई। स्टीफन रीड ने जेल से फरार होने के लिए हेयर सैलून का सफ़र किया और बाथरूम की खिड़की से छलांग लगाकर भाग निकला। पैटी मचल ने जाली दिल का दौरा बनाकर अस्पताल में दाखिला लिया, जहां स्टीफन और एक साथी ने डॉक्टरों का भेस बदलकर इसे छड़ा लिया। पैटी मचल 2017 में जेल अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर से मर गया। इसने अपनी अब बीती द बैंक रॉबर्स लाइफ जेल में लिखी, जो मुजरिमों की जहनियत पर एक अनोखा दस्तावेजी काम है। स्टीफन रेड अब विक्टोरिया, कनाडा में परसुकून जिंदगी गुजार रहा है। ड्रम बनाना इसका नया शौक है और वो अपने पुराने दिनों पर पछता रहा है। लायनल राइट फ्लोरिडा में गायब हो गया। कहा जाता है कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। स्टॉप वॉच गैंग ने साबित किया कि टाइमिंग सिर्फ कामयाबी की कुंजी नहीं बल्कि एक आर्ट भी है। मगर उनकी कहानी ये भी बताती है कि गलत रास्ते पर चलकर शोहरत हासिल करना आखिरकार तबाही को दावत देने के मुतरादिफ है। आज भी उनकी डकैतियां किताबों और फिल्मों में जिंदा हैं, जो इस बात का सबूत है कि हकीकी जिंदगी का ड्रामा कभी कभी फिक्शन को भी मात दे देता है।